क्वेश्चन है हमारे पास एप्लीकेशन नोट होगा। शेडो ऑफ अ टावर standing on the level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree when it is 60 degree। शेडो ऑफ टावर 40 मीटर ज्यादा हो जाती है जब सन ऑल्टीट्यूड 30 है। कौन सी शेडो से? जब सन ऑल्टीट्यूड था 60 पे। सन ऑल्टीट्यूड ग्राउंड के साथ इस तरीके से एंगल बनाता है। यह एंगल आपका 60 डिग्री था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एंगल आ गया 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आपका कितना है शेडो? ये लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ गई आपके पास? 40 मीटर। ये लेंथ ऑफ शेडो आप y ले लीजिए, यहाँ पे टावर की हाइट ले लीजिए x। ये भी आपका टावर है। सन ऑल्टीट्यूड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री हेयर। फिर बाद में एंगल कितना हो चुका है? 30 डिग्री हो चुका है। तो आप ध्यान से देखिए, लेट ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर है। ए बी है हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी इक्वल टू एक्स। बी सी क्या है? शैडो व्हेन सन ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। शैडो व्हेन सन altitude is equals to 60 degree। Let BC equal to y। BD है shadow when sun altitude is equals to 30 डिग्री। shadow है जब sun altitude कितना है? 30 डिग्री। तो आइए इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री कैसे वर्क करेगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC √3 x अपॉन y। y क्या हो गया? √3y आपका आ जाएगा x के इक्वल। साथ ही साथ इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन 40 प्लस y। 1/√3 x अपॉन में 40 प्लस y। 40 प्लस y क्या हो गया? √3x। और इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या है आपके पास? √3y। यहाँ से x की वैल्यू क्या है? √3y। तो 40 प्लस y आपका क्या आ गया? √3। x क्या है? √3y। तो 40 प्लस y क्या हो गया? 3y। 40 है आपके पास 2y। y हो गया आपके पास 20। y आ गया 20। x आपके पास क्या है? x है 40√3, सॉरी 20√3। x आ गया, x क्या है? √3y। x हो गया 20√3। x is going to be 20√3। This is the thing. Clear? Let's see example number 6. The angle of depression of the top and bottom of the 8-meter tall building. The angle of depression of the top and bottom of 8-meter tall building. एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये 8 मीटर की बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, इसके टॉप से यहाँ से और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है? एक बार 30 डिग्री है, एक बार 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार 30 डिग्री है, ये पूरा है 60 डिग्री, ठीक। ए बी आपकी बिल्डिंग है, सी डी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक। डी पॉइंट से आप ए पे और बी पे जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है?
30 डिग्री और 60 डिग्री। तो जितना ज़्यादा आप नीचे देखोगे एक हाइट से, उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। लेट ए बी क्या है, ए बी कह रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ रही है आपके पास, 8 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपके पास कितनी है बेटा, 8 मीटर है। तो अगली चीज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको कह रहा है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको निकालना है। तो क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। आपका जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू सीई, आपका जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू सीई है, विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर। हाइट ऑफ ए बी जो है वो हाइट ऑफ सीई के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। डी सी क्या है, सी डी क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सी डी क्या है, सी डी इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, सी डी। सी डी क्या हो गया, डीई प्लस सीई। लेट डीई को आप ले लीजिए एक्स, तो सी डी क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8। सी डी कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8। तो एंगल पी डी ए is angle of depression at top of building which is equals to 30 degree. Angle PDA is equals to angle EAD, that is equals to 30 डिग्री। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल से, और एंगल PDB is angle of depression at bottom of building। ये कहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है भाई, बॉटम ऑफ बिल्डिंग पे बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। एट द बॉटम ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्लास क्या है, 60 डिग्री। तो एंगल PDB और CBD, एंगल PDB is equals to angle CBD is equals to 60 degree. Reason alternate interior angles. Let BC is equals to Y. It is the distance between building and multi-story building, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करके लिख दी जो जो आपने पढ़ा था। अब आपको अगली चीज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है कि आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप आ जाइए इन ट्राइंगल AED, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। इन ट्राइंगल AED देखें तो इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, ये A है, ये E है, ये D है, ये साइड आपकी Y है, ये साइड आपकी X एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको गिवन है, आपका tan 30 डिग्री क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज गोइंग टू बी x अपॉन y। tan 30 डिग्री 1/√3 x अपॉन y। y क्या है, √3x। y इज गोइंग टू बी √3x। अब आपके पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। यहाँ पे tan 30 डिग्री क्या बनेगा आपके पास, x प्लस 8 अपॉन में y। यहाँ पे x प्लस 8 अपॉन में y। tan 30 डिग्री x प्लस 8 अपॉन में y। y क्या आएगा, x प्लस 8 अपॉन में y। y क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ कुछ एरर लग रही है मुझे। क्वेश्चन में 45 डिग्री दे रखा है क्या, ओ सॉरी,
यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था यहाँ पे ये 45 डिग्री था, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। तो हम यहाँ पे tan 45 यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस 8 अपॉन में बाय, तो 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 8 अपॉन में बाय। y क्या हो गया आपके पास? x प्लस 8। y क्या है आपके पास? x प्लस 8। और y की वैल्यू क्या होगी क्लास? y इज गोइंग टू बी √3x, यहाँ से √3x x प्लस 8, √3 माइनस 1 इंटू एक्स 8 है, x हो गया 8 अपॉन में √3 माइनस 1, रैशनलाइज करिए √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, x हो गया 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, x क्या है 4 √3 प्लस 1, x क्या आ गया 4 √3 प्लस 1। क्लियर एवरीवन? x क्या आ गया 4 √3 प्लस 1। क्वेश्चन कंप्लीट करिए सारे। हाँ जी, आपका x आ गया, तो हाइट ऑफ टावर क्या थी? x प्लस 8, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 4 √3 प्लस 12, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 प्लस, क्या आ जाएगा? 4 √3 प्लस 3 विल बी द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 7। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, the angle of depression on the two banks are found to be 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक रिवर के ऊपर ब्रिज, आप ब्रिज से दोनों बैंक्स को देख रहे हैं अलग अलग, एक पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, एक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। इफ अ ब्रिज इज ऑफ द हाइट 3 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ब्रिज की हाइट आपकी कितनी है? 3 मीटर है, आपको रिवर की हाइट, रिवर की विड्थ निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिज के टॉप पे हैं, ये आपकी रिवर है ए बी, आप पॉइंट पी पे हैं, ये क्यू है, ये आर है। आपने यहाँ देखा और यहाँ देखा, जो डिस्टेंस आपसे दूर है, जो डिस्टेंस आपसे दूर है वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? ज़्यादा बने, कम बनेगा। तो एक एंड पे आप देखते हैं आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा 30 डिग्री। ये पास में है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा 45 डिग्री। एक पर्सन है विच इज एट द पॉइंट पी ऑन द टॉप ऑफ द ब्रिज, वो रिवर के दोनों एंड्स को देख रहा है। रिवर का एक बैंक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, एक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ठीक, तो भाई यहाँ पे जब देखा पास वाले से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 था, यहाँ पे देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। आपको कह रहा है विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए। विड्थ ऑफ रिवर क्या है? ए बी है। विड्थ ऑफ रिवर क्या है? ए बी। तो आइए क्वेश्चन के लिए लिखते हैं, लेट पी एस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ब्रिज। ये क्या है? हाइट ऑफ ब्रिज है विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ये पूरी हाइट पी एस कितनी हो गई? 3 मीटर। एंगल क्यू पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल क्यू पी ए जो है वो एंगल एस से पी के इक्वल है 45 डिग्री। रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ ही साथ एंगल आर पी बी इज इक्वल्स टू एंगल एस बी पी विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। और ये क्या है? आर पी बी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है? दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन ढूंढ लिया आपने, लिख लिया। लेट ए एस इज इक्वल्स टू एक्स, बी सी इक्वल टू वाई, और ए बी विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये क्या है आपके पास? दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर है जो आपको निकालना है। दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर विच यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, क्लियर?
दिस इज द, हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा। ये विड्थ ऑफ रिवर जाएगी। अब पॉइंट सुनेगा सारे बच्चे ध्यान से। यहाँ पे आपको विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है बेटा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल भाई साहब ये है। दोनों ट्रायंगल में क्या करिए, अपना नॉर्मल ट्रिगो लगा दीजिए। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए एस पी tan 45 डिग्री क्या होगा, इस वाले को s लिया है, इधर आपने y लिया है। tan 45 डिग्री 3/x, 1 is equals to 3/x, x is going to be 3। अब आइए इन ट्राइंगल बी एस पी, tan 30 डिग्री क्या बनेगा, 3/y, 1/√3, 3/y, y will become 3√3, y क्या आ गया 3√3। तो यहाँ पे आपका विड्थ ऑफ रिवर कितना है, यहाँ विड्थ ऑफ रिवर है आपके पास x + y, x क्या है 3, y है 3√3। दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, दिस विल बी द विड्थ ऑफ रिवर। आपके पास सामने सामने आंसर आ गया। सारे बच्चे कंप्लीट करिए इसे।